शिव जी क्या उपदेश देते हैं। इस फोटो में शिव जी और 10 परचेता है जो राजा प्राचीन बही के पुत्र हैं। वैदिक संस्कृति ऐसी थी कि क्षत्रियों के पुत्र राजगादी पर बैठने से पहले गुरुकुल जाते थे शिक्षण लेने के लिए, उसके बाद राजगद्दी पर बैठते थे, इसलिए राज्य में सुख और शांति रहती थी। आजकल बिना ट्रेनिंग के बैठ जाते हैं, इसलिए समाज में अशांति है, क्योंकि नेताओं का हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ रहता है, जिसके कारण वो आपस में क्या करते हैं, झगड़ते रहते हैं। कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस भाजपा। एक बार परचेतागण तपस्या करने के लिए एक सरोवर में गए। वहां पर उनकी भेंट शिव जी के साथ हुई। यह श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद की कथा है। उस अध्याय का नाम है रुद्र गीत, यानी शिव जी का गाया हुआ गीत। जैसे भगवान के गीत को भगवत गीता कहते हैं, गीत को बहुवचन में गीता कहते हैं। जो परचेता और शिव जी का जो संवाद होता है, उस अध्याय का नाम है रुद्र गीत। आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि शिव जी ने क्या उपदेश दिया है। उस अध्याय में वर्णन आता है कि शिव जी ने कृष्ण मंत्र से परचेताओं को दीक्षा दिया और कृष्ण भक्ति करने का उपदेश दिया। शिव जी के उपदेश से पता चलता है कि शिव जी चाहते हैं कि हम सब कृष्ण भक्त बने, क्योंकि शिव जी को इस दुनिया में कृष्ण भक्त सबसे प्रिय है। ऐसा शिव जी स्वयं परचेताओं से कहते हैं। इस श्लोक में देखिए, यह परम रहस्यः साक्षात् त्रिगुणात् जीव संज्ञातः भगवतम वासुदेवम प्रपन्नम च प्रियो ही में। अर्थात शिव जी ने कहा, जिस मनुष्य ने, जीव ने और इस बौद्धिक जगत के नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की शरणागति ली है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। इस श्लोक के अनुसार कृष्ण के भक्त शिव जी को अत्यंत प्रिय है। कई बार शिव जी के भक्त कृष्ण भक्ति में आना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं शिव जी नाराज न हो जाए। लेकिन इस श्लोक के अनुसार आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कृष्ण भक्त बनते हैं तो शिव जी आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होंगे। यह शास्त्र प्रमाण है, ये मेरा कथन नहीं है। अब हम पद्म पुराण से समझेंगे कि शिव जी किसकी पूजा करने को कहते हैं, किसकी पूजा करने को कहते हैं शिव जी, अथवा शिव जी का उपदेश क्या है पूजा करने के बारे में। पद्म पुराण में माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवताओं की पूजा का वर्णन है अथवा विधान है, तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ पूजा किसकी है। तो शिव जी जवाब देते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम सर्व अर्चनम। अर्थात हे देवी, सभी देवताओं में भगवान विष्णु की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। शिव जी स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं कि विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। यह श्लोक स्वयं शिव जी बोल रहे हैं, यह मेरा कथन नहीं है। इस कोर्स में मैं जो भी कहूंगा उसका शास्त्र प्रमाण है। आजकल सभी मंदिरों में भगवान को, देवी देवताओं को, गुरु को एक ही सम्मान आसन पर बिठा देते हैं। यह ठीक नहीं है। शिष्टाचार के अनुसार पीएम की कुर्सी, सीएम की कुर्सी, एमएलए की कुर्सी, कलेक्टर की कुर्सी का जो स्तर है वो एक जगह पर नहीं रहता है, अलग अलग स्तर पर रहता है। और कांस्टेबल को तो बेचारा खड़ा ही रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक सम्मान और एक जैसी कुर्सी पर बिठा दिया जाए, ये तो शिष्टाचार नहीं है। लेकिन ज्ञान न होने के कारण मंदिरों में सबको एक ही आसन पर बिठा दिया जाता है। अगर आप इस्कॉन के मंदिर को देखोगे तो पता चलेगा कि सब लोग अपने अपने स्थान पर हैं। कृष्ण सबसे ऊपर स्थान पर है, आचार्य अपने स्थान पर है और गुरु अपने स्थान पर है, सब अपने स्थान पर है। सारांश यह है कि शिव जी के कथन के अनुसार आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, अर्थात हे देवी, सभी आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना परम है अथवा सर्वश्रेष्ठ है।